एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या जो HIV की मेडिसिन होती हैं, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग मेडिसिन हैं, सो इसके जो स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बड़े कम होने चाहिए और वो पता भी होना चाहिए सबको। सो लेट अस अंडरस्टैंड टुडे कि जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो क्या हैं, मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, और हमें आगे उसके लिए क्या करना चाहिए। जो आप साइड में देख रहे हैं ये जो दवाई है जो TLD के नाम से फेमस है। TLD के अलग अलग दवाइयों कंपनीज के नाम है, सो वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। हम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, TDF, लेमिवुडीन एंड डोलोटेकाविर। ये सबसे ज़्यादा आज आई थिंक इंडिया में ऑलमोस्ट 90% जितने भी लोग इन्फेक्टेड अगर हैं तो वो यही दवाई को खा रहे हैं। अब जो इसमें सबसे पहला कंपाउंड है उसको बोलते हैं TDF, टिनोफोविर का एक कंपाउंड है। इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जनरली जितने भी मॉलिक्यूल हैं HIV के उनमें थोड़ा बहुत नोजिया होना, हल्का सा वॉमिटिंग जैसा लगना, या अगर पेट थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है, ये दीज आर वेरी कॉमन साइड इफेक्ट्स। तो हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स टुडे। सो टिनोफोविर के साथ होता है वी हैव अ वेरी स्पेसिफिक साइड इफेक्ट कि वो बोन डेंसिटी को कम करता है, और दूसरा किडनी को कभी कभी इम्पैक्ट करता है। तो अगर किसी भी केस में जब हम किडनी फंक्शन टेस्ट लगातार टेस्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सीरम क्रिएटिनिन अगर बढ़ रहा है और क्रिएटिनिन क्लियरेंस कम हो रहा है, उस केस में हमें थोड़ा ध्यान रखना है। साथ में ये भी देखना है कि किडनी को प्रभाव डालने वाली बाकी कोई मेडिसिन या बाकी कोई बीमारियां साथ में तो नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर। और अगर किसी भी कारणवश हमें पता है कि ये TDF का ही लिंक्ड कॉज है तो उसमें रीनल सेफ मेडिसिन पर हम शिफ्ट करते हैं। तो यूजुअली हम प्राइवेट प्रैक्टिस में टैफ पर उसे कर पाते हैं, बट सरकारी प्रोग्राम में अभी क्योंकि टैफ इंट्रोड्यूस नहीं हुई है तो जनरली हम TDF से अबाकाविर पर उसे शिफ्ट करते हैं। सो अबाकाविर के साथ है कि याद रखिए कि अबाकाविर के साथ एक हाइपर सेंसिटिविटी, ये स्किन रिएक्शन बड़ी लिंक्ड है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक HLA टेस्टिंग होती है। अगर वो हम टेस्टिंग करें तो हमें ये पता चल जाता है कि इंसान को वो स्किन रैश की चांसेस है या नहीं, और अगर वो पॉजिटिव है तो उस केस में हमें यूजुअली अबाकाविर को नहीं यूज़ करना चाहिए। सो यू हैव TDF, अगर रीनल टॉक्सिक मिल गया तो या तो अबाकाविर पे शिफ्ट कर सकते हैं अगर आपके पास टैफ का ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज यू शुड शिफ्ट द पेशेंट्स टू टैफ, एंड टैफ इज safe for these issues including both, I mean your renal issues and your bone density. Now जो सेकंड और थर्ड जो इसकी मेडिसिन है, लेमिवुडीन मोटा मोटा बड़ी सेफ है, इसके साथ बहुत ज़्यादा कुछ टॉक्सिसिटी देखी नहीं गई है। छोटे मोटे कभी कभी नोजिया, वॉमिटिंग या रैश हो सकते हैं, बट इट्स नॉट वेरी कॉमन। ना जो थर्ड मेडिसिन है डोलोटेकाविर, जो लगभग 2020-21 में प्रोग्राम में आई, और उसके बाद दिस बिकेम द मैजिकल ड्रग, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स को हमने नेशनल प्रोग्राम में भी शिफ्ट कर दिया था डोलोटेकाविर बेस्ड रेजिमेंट के ऊपर। तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं या प्राइवेट संस्थान है उसमें भी डोलोटेकाविर के साथ साथ उसी से मिलता जुलता एक बेक्टिग्राविर कॉम्बिनेशन होता है जो यूज़ किया जाता है, विच इज़ लिटिल बेटर। नाउ डोलोटेकाविर के साथ जो 2 या 3 स्पेसिफिक इश्यूज हैं, एक रैश, दूसरा इंसोम्निया और तीसरा वेट गेन, ये बड़े ही इसके साथ लिंक्ड किए जाते हैं। सो डोलोटेकाविर को अगर आपको लगता है कि इंसोम्निया बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट कर रहा है, आप मॉर्निंग में ले सकते हैं। और साथ में आप क्या कर सकते हैं कि वेट गेन के लिए, क्योंकि अब आपकी लाइफ इंप्रूव हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, सो बाकी सारे कारणों को रूल आउट कीजिए। वेट गेन बिफोर वी से इट इज़ बिकॉज ऑफ डोलोटेकाविर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है कि हम ये ध्यान रखें और पता करें कि वाकई में ये डोलोटेकाविर की वजह से हो रहा है या इसका कोई और कारण है, और हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए रादर देन चेंजिंग इट। मेक श्योर कि डोलोटेकाविर को हम डिस्टर्ब ना करें, बिकॉज ये बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी मेडिसिन है। अब क्या होता है कि अगर इन दवाइयों के ऊपर इसके अलावा बड़े सारे और भी कॉम्बिनेशंस हैं, बट बिफोर आई गो इनटू दैट, डोलोटेकाविर के साथ एक और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का एक साइड इफेक्ट देखा गया था लॉन्ग बैक। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है, जब बच्चा पैदा हो रहा था उसके पीठ में एक समझ लीजिए एक निशान होता है, अगर वो डिफेक्ट बनेगा तो उसकी वजह से दिक्कत आती है। और इसका जो एसोसिएशन है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का, तो यूजुअली जो डेटा देखा गया वो नॉन सिग्निफिकेंट हो गया। तो यूजुअली हमें पता चला कि वो नंबर बहुत ही कम है, इसीलिए हम उसको अब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और डिस्कशन में नहीं लेके आते। बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसको भी प्रेग्नेंट वुमेन को अगर डोलोटेकाविर पर है तो उसको बताया ज़रूर जाए और समझाया जाए कि ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा क्या होता है कि अगर कुछ और दवाइयाँ हैं साथ में, सो पहला और इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं सबको देना चाहूँगा, जो ये 3 जो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, इसको कभी भी फेल ना होने दें। मतलब दवाई टाइम से खाएं,
और अगर कुछ और साथ में अगर हो रहा है, अगर कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हुआ है, अपने मेडिकल ऑफिसर या अपने जो ART सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर है या अपने जिसके भी आप मेडिसिन डिपार्टमेंट या इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट के पास है, ज़रूर उनसे सलाह कीजिए। बिकॉज अगर ये मेडिसिन फेल होने लग गई तो उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन होती हैं वो बहुत हैवी साइड इफेक्ट्स वाली होती हैं, एंड दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ना जो नेक्स्ट लाइन हम यूजुअली यूज़ करते हैं वो प्रोटीएज इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं। प्रोटीएज इनहिबिटर्स में हमारे पास लोपिनाविर, रिटोनाविर है, अटाज़नाविर, रिटोनाविर है, एंड देन वी हैव डायरेनाविर। सो डायरेनाविर इज अ वेरी सेफ एंड काइंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, बट बिकॉज ऑफ द एसोसिएटेड साइड इफेक्ट्स ये कभी भी फर्स्ट लाइन की तरह यूज नहीं की जाती। एंड आई वुड रिक्वेस्ट दोज हु स्टार्ट डायरेनाविर एज अ फर्स्ट लाइन मेडिसिन, प्लीज स्टॉप डूइंग इट। तो ये जो डायरेनाविर है, क्योंकि इट्स नॉट अ गुड मॉलिक्यूल, तो नॉट अ गुड मॉलिक्यूल फॉर फर्स्ट लाइन, बट अगर फर्स्ट लाइन फेल हो रही है, मतलब आपका जो टीनोफोविर, लेमोविडिन और डल्टेकोविर का जो कॉम्बिनेशन था, अब उसमें उसका वायरल लोड बढ़ने लग गया, तो हम यूजुअली प्रोटीएज इनहिबिटर्स बेस्ड जो दवाइयाँ हैं उस पर शिफ्ट करते हैं। बट दीज आर मेडिसिन विच हैव गॉट हैवी साइड इफेक्ट्स। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपका एम ही यही होना चाहिए कि मुझे डोलोटाकाविर या जो DTG बेस्ड मेडिसिन है उसके थ्रू शिफ्ट होके दूसरी दवाइयों की तरफ नहीं जाना है। अच्छा, कुछ केसेस में, बहुत पुराने जो केसेस होते थे 10-10, 20-20 साल पहले, कुछ दवाइयाँ हुआ करती थी, स्टेबडीन या इस तरह की दवाइयाँ थी जो लाइपोडिस्ट्रॉफी करती थी, मतलब बिल्कुल चेहरा ऐसा पतला हो जाता था। बट यूजुअली अब वो मिलता नहीं है बिकॉज वो दवाइयाँ अब एब्सोल्यूट हो गई हैं और अब लाइपोडिस्ट्रॉफी किसी भी पेशेंट में देखा नहीं जाता। इसके अलावा अगर किसी भी पेशेंट को क्या होता है कि बिकॉज HIV इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सो HIV पर से खुद भी कुछ ना कुछ लेके आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपके उस मेडिसिन से ही हो रहे हों। सो फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों में न्यूरोपैथिक चेंजेस हमने देखे गए हैं, जो एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हैंड बोलते हैं। सो हैंड इज़ HIV एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और इसी के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम HAD बोलते हैं, विच इज़ HIV एसोसिएटेड डिमेंशिया। तो पहले HAD पहले बाहर था, अब वो हैंड के अंदर आ गया है। सो डिमेंशिया या न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होना, ये सब HIV की अपनी निशानियां हैं। सो प्लीज रिमेंबर, बिफोर वी से दैट इट इज बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग, आप ये ध्यान रख लीजिए कि क्या वो एसोसिएटेड इश्यू है जिसको आप रूल आउट करें। बिकॉज इफ यू स्टार्ट चेंजिंग द ड्रग बिकॉज ऑफ दिस, यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल, बिकॉज द नेक्स्ट ड्रग इज प्रोटीएज इनहिबिटर। सो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो दीज आर वेरी फ्यू बेसिक प्रिंसिपल्स दैट वन हैज टू काइंड ऑफ कीप इन माइंड। सो द मैसेज हियर इज, आप रेगुलरली जो भी आपके डॉक्टर ने टाइम पीरियड बताया है उस पर टेस्ट कराइए, टाइम से दवाई खाइए। कुछ भी अगर फनी सिम्टम होता है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। और लास्टली, जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के मोस्ट कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स, उसके लिए मैं दोबारा आई थिंक आई एम गोइंग टू हैव अ डिटेल्ड वीडियो जिसके थ्रू आपको ये समझ में आएगा। अगर ऐसा है तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। ओके, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वेयर यू वांट मी टू आंसर, और होपफुली, I mean, if you want to visit the clinic, I mean, you're more than welcome. Thank you.